वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 आपकी जियोग्राफी की बुक से, जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो गाइस, इसका एक इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया। आई गेस यार बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, जाके आप जरूर देख लेना। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल टॉपिक बट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे घर का जैसे वास्तविक स्थिति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे घर को ले लीजिए। मेरे घर के अंदर ना बहुत सी चीजें घर में होती है, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, राशन, किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये वो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है। सो हर एक घर ना एक इनडायरेक्टली ना एक प्लानिंग करके रखता ही रखता है। मतलब किसी को ऐसे लगता नहीं है कि यार हम प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्लानिंग के वाइज ही चल रहा होता है। जैसे कि मेरे घर में कोई ऐसे हम लोग 5 इकट्ठे बैठ के हम लोग कभी बातचीत नहीं करते कि यार ऐसे प्लानिंग करनी है, ऐसे मैनेजमेंट करना है, लेकिन इनडायरेक्टली सब अपनी ड्यूटी कर ही लेते हैं। सो हर जगह, हर एक कंट्री के अंदर, हर एक घर के अंदर, हर जगह पे, ठीक है, एक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कौन से स्टेट में कहाँ पानी जाएगा भाई, कितने कब क्या होना चाहिए। जैसे एक होता नहीं है, एक समझ लीजिए यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए, वो भी अपनी एक प्लानिंग करके चलता है। आप टाइम टेबल अभी से आई थिंक बहुत सारे बच्चे आप लोग फॉलो करके चल रहे होंगे। ठीक है, मैंने कभी फॉलो नहीं किया, हमेशा बनाकर चिपका कर रख देती थी, कभी फॉलो नहीं किया। सो हर जगह ना हम एक शॉर्ट कैसी भी प्लानिंग हर फील्ड में हम करते ही हैं। और इंडिया में भी ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, रिच है, कल्चर में भी, लैंड में भी, और बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स में भी, रिसोर्स में भी। सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से सहेज के रखना, इन सारी चीज़ों को तौर तरीकों से इस्तेमाल करना, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वहाँ पे हमें मिल सकती है वो रिसोर्स, ये सब कुछ चीजों के लिए हमको एक जबरदस्त प्लानिंग बहुत जरूरी है। सो गाइज, यहाँ पे यही बात होने वाली है कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। सो इट हैज इंपॉर्टेंस इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाएगा इसकी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबने ये रिसोर्स प्लानिंग का मॉडल अपना रखा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज है गाइज जिनको जरूरत भी नहीं पड़ती है इतना प्लानिंग करने की। बट एज यू नो गाइज, इंडिया बहुत वास्ट है, पॉपुलेशन, साइज, लैंड, हर चीज में, तो इसको एक अच्छी खासी प्लानिंग की जरूरत है। सो इंडिया में एनॉर्मस डाइवर्सिटी है, रिसोर्स बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्स है। सो इसके लिए एक जबरदस्त प्लानिंग होनी चाहिए। आप जानते हो गाइज, इंडिया में ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जो रिसोर्स में रिच हैं, या तो कोई लैक करते हैं, या कोई बहुत ज्यादा अबंडेंस में भरे हुए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल करके हम समझने वाले हैं, एक ऐसी रफली एग्जाम्पल उठा लेते हैं गाइज, जैसे कि बात करें कोलकाता की, बात करते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में ना पानी की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, मतलब अब बहुत सारा पानी है, 50 से ऊपर तो वहां में नदियां छोटी छोटी बहती हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे शायद कोई ऐसा रिसोर्स जरूर होगा जिसकी लैकनेस भी होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा, आप जानते हो, मतलब सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब धूप से सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा बन सकती है। साथ ही साथ वहाँ विंड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि हवा का भी काफी अच्छा आगमन रहता है, तो विंड एनर्जी भी बहुत बढ़िया बन सकती है। लेकिन वहाँ पे जो लैक ऑफ रिसोर्स है वो है पानी। पानी बहुत ज्यादा कम है वहां पे, इसलिए राजस्थान को एरिड लैंड बोला जाता है, यानी कि काफी कम पानी की मात्रा वहां आपको मिलेगी। सो ऐसे बहुत से जगह है गाइस जो बहुत रिच भी है, लेकिन डेफिशिएंट्स भी वहां पे आपको मिल जाएगी कुछ। ठीक है, अब देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं गाइस जहाँ पे चल जाता है, मतलब कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अपने आप से वो जगह चल जाती है, मतलब हर तरीके की चीज वहां पे उग सकती है, पानी भी सही आता है, हवा भी सही है, सोलर एनर्जी भी सही है, सब कुछ सही है, सेल्फ सफिशिएंट जगह है वो। ठीक है, और कुछ ऐसी जगह, मतलब रीजन्स होते हैं जहाँ पे लाइक एक्यूट शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, वाइटल रिसोर्स की, जैसे
मेघालय ले लेते हैं, ठीक है। मेघालय में बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पानी की वहां पे कोई कटौती नहीं है, लेकिन शायद वहां पे सोलर एनर्जी ले लीजिए और विंड एनर्जी ले लीजिए और भी बहुत से ऐसे रिसोर्स होंगे, बहुत से ऐसे खेती करने वाले क्रॉप्स होंगे जिनको धूप की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, वो वहां नहीं उग सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे भी हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे क्षेत्र है गाइस जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मिनरल्स आप जानते हो गाइस क्या होते हैं? खनिज पदार्थ सारे हमारे मिनरल्स कहते हैं इनको। मिनरल्स में लाइमस्टोन आ जाता है, चूना पट्टी जो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर गोल्ड आ जाता है, डायमंड आ जाते हैं, बहुत से मिनरल्स होते हैं ना। सो गाइज ये मिनरल और कोल डिपॉजिट, कोल मतलब इसके बहुत बड़े बड़े जो माइन नहीं होते हैं, चारकोल के जो माइन होते हैं, है ना, कोयले के जो माइन होते हैं, वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा रिच है, मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेगा, इस अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी का रिसोर्स है, यानी यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लैकनेस है। मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह, ये सब आपको ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगी। सो अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं गाइस, राजस्थान की बात करते हैं। यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अभी थोड़ी सी ढीली चल रही है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट कुछ टाइम पहले ही मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। अब जाके मैंने आपसे वापस से, यार मैं दूर नहीं रह सकती आपसे, सो पहले ही बता दिया, ठीक है, अगर इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है तो। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे भाई, और भी कौन कौन से स्टेट्स हैं। स्टेट्स लाइक राजस्थान, मैंने आपको समझा दिया था इसका, क्या धूप बड़ी मस्त आती है, विंड भी बहुत अच्छी है, मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में बन सकती है, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है। मतलब जो पानी पीने वाले, जो खेती करने वाले क्रॉप्स होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो यहाँ उग नहीं सकते हैं, ठीक है। उग भी सकते हैं तो बड़ी कम मात्रा में उगेंगे, या फिर नहीं उग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, गाइज ये हमारे पूरे के पूरे भारत का सबसे आइसोलेटेड जगह में से एक में आता है। लद्दाख बहुत आइसोलेटेड है, लेकिन अगर देखा जाए से इसके आइसोलेशन का टर्म को दूर रख के आप एक चीज देखो तो ये बहुत ज्यादा रिच है हेरिटेज में, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे गोम्पास, बहुत सारी खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री बताती है, बुद्धिज्म की हिस्ट्री बताती है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। इट्स वेरी रिच इन कल्चर, ठीक है। लद्दाख बहुत सुंदर जगह है गाइस। इवन लद्दाख में बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं, उनकी गाड़ियों के अंदर आपने लगा हुआ देखते होंगे आप लोग, ठीक है। एंड देखा जाए तो अगर वो हेरिटेज इन कल्चर में रिच है, तो यहाँ पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी कि बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स तो यहाँ पे आप भूल ही जाइए, बड़े छोटे छोटे से घर है प्यारे प्यारे से। एंड कुछ वाइटल मिनरल्स में भी ये लैक करता है, ठीक है, बट स्टिल इट इज गोइंग, मतलब स्टिल ये स्टेट चल रहा है अपना, आराम से कैसे तैसे करके कर ले रहा है, ठीक है। सो देखा जाएगा इस बहुत सी, ये तो कुछ भी नहीं है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके अंदर एक प्लानिंग जरूरी है। अच्छा, वहां से कोल आएगा लेकिन पानी नहीं आ सकता, वहां से खेती, सैफरन की खेती आएगी लेकिन ये वाले बीज नहीं आ सकते। अच्छा, वहां से हमें ये मिल सकता है लेकिन वो उसमें लैक करता है। सो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें ना एक प्लानिंग के साथ चलनी चाहिए, ठीक है। और ये प्लानिंग बहुत पहले से होती आ रही है, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, बट इंडिया बहुत पहले से ही अपना के बैठा हुआ है। सो दिस कॉल्ड फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक ही स्टेट को प्लानिंग की जरूरत है, बाकी जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही छोड़ो उनको, उनमें कुछ नहीं मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, रिच जो रिसोर्स और वाइटल मिनरल्स होते हैं ना, वो इन छोटे छोटे लोकल जगहों पर ही सबसे ज्यादा खोजने पे मिलते हैं, गांव वगैरह पे, ठीक है। सो हर जगह, नेशनल, स्टेट, लोकल, रीजन, हर इंडिया के हर एक कोने के अंदर एक प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया हर जगह से डाइवर्स है। मतलब ऐसा है कि
ऐसे आपको एग्जाम्पल की तरफ से बताओ गाइस, तो मेरे पुराने घर के पार्किंग के अंदर एक टमाटर उग गया था। लाल लाल तो नहीं था, हरे रंग का टमाटर उग गया था। ऐसे ही इंडिया में पता नहीं कौन सी जगहों पर क्या क्या उग रहा होगा, तो हमें सब पता रहना चाहिए, क्या पता वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए इस्तेमाल में आ जाए, है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि हमारे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पे भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका हमें पता रहना चाहिए जिससे वो इस्तेमाल हो पाए, है ना। हमें पता रहना चाहिए यार कौन सा देश कितना पानी के अंदर कितना हमें पानी दे सकता है, कौन सा देश सोलर एनर्जी में कितना बढ़िया है, कौन सा देश विंड एनर्जी में बहुत बढ़िया है। इसकी हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, हो भी रही है। सो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है पर्टिकुलरली इंडिया में किस तरीके से रिसोर्सेज की प्लानिंग चलती है। सो दूसरे वीडियो में जल्दी से मिलते हैं आपसे। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। बोलती हूँ ना जब मैं, तो रखा करो अपना ध्यान, क्योंकि तबीयत खराब होती रहती है भाई, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।